हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। ये हमारी टेंस की सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम टेंस के यूजेस अकॉर्डिंग टू टाइम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, ताकि आपको लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पिछली वाली क्लास में हमने क्या बताया था? हमने बताया था जो टाइम के हिसाब से हम टेंस बदलते हैं, ना कि टेंस के हिसाब से टाइम बदलते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हम टाइम के हिसाब से टेंस को बदल देते हैं? जो भी टाइम होगा, अगर पास्ट का टाइम है तो पास्ट का टेंस लाएंगे, फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर का टेंस लाएंगे, और प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट का टेंस लाएंगे। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हम टेंस बदलते हैं, ना कि टेंस के हिसाब से हम टाइम बदलते हैं। ठीक है, हम ना कि टेंस के हिसाब से हम टाइम बदलेंगे। तो याद रखना, टाइम के हिसाब से हम टेंस बदलेंगे। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही वॉचेज अ मूवी यस्टरडे। क्या लिखा हमने? ही वॉचेज अ मूवी यस्टरडे। तो हमने बोला ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉचेज क्या हो गया? ये हो गया मेन वर्ब। ही वॉचेज व्हाट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यस्टरडे क्या हो गया? ये हो गया हमारा टाइम। क्या हो गया? ये हमारा टाइम। अब जरा ये मुझे बताइए, जो यस्टरडे कब का टाइम है? हमने बोला यस्टरडे तो पास्ट का टाइम होता है। यस्टरडे मतलब जो गया हुआ कल होता है, मतलब जो पास्ट का समय होता है। ठीक है, तो वो हमारा यस्टरडे हो गया। और जो हमारी मेन वर्ब लग रही है वो किसकी लग रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉच हमारी मेन वर्ब होती है और ही सी इट के साथ में हमारा वॉच से लगता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमारा प्रेजेंट तो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कब का है? हमारा जो टाइम है वो हमारा कब का है? पास्ट का है। तो हमारा जो मेन वर्ब भी होगी वो भी कब की होगी? वो भी हमारी किसकी होनी चाहिए? पास्ट की। मतलब जो टेंस होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए? पास्ट का। तो हम यहाँ क्या करेंगे? काटेंगे और क्या लाएंगे हम यहाँ पे? वॉच्ड लाएंगे। क्या लाएंगे? वॉच्ड। तो क्या आएगा? ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अब हमारा टाइम भी पास्ट का हो गया और जो टेंस है वो भी कब का हो गया? पास्ट का हो गया। एक और सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। हमने क्या लिखा? आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब ये तो सही होना चाहिए आपके हिसाब से कि भाई हमारा जो टाइम है वो कब का है? वो है हमारा पास्ट का है। और जो टेंस लग रहा है वो भी कब का है? पास्ट का टेंस लग रहा है, पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। लेकिन ये अब भी गलत है। क्या है? लेकिन ये अब भी गलत है। ऐसा क्यों? एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं। मान लीजिए कल 8 बजे से लेके 8 बजे तक कोई समय था। ठीक है, ये 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 AM से लेके 8 PM तक कोई टाइम है हमारा। ठीक है, और आपने कहीं इस टाइम मूवी देखी। कौन सा टाइम देखी? इस टाइम मूवी देखी, जहां पे आपने लिखा है क्या? एट दिस टाइम। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया ये वाला, इसमें आपने मूवी देखी। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो हमने किस में देखा था? कब भी हमारा पर्टिकुलर टाइम आता है, जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात होगी। किसकी बात होगी? पर्टिकुलर टाइम की बात होगी। तो हमारा क्या चलेगा? हमारा तब चलेगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। कौन सा चलेगा? हमारा कॉन्टिन्यूअस चलेगा। तो पूरे 8 बजे से लेके 8 बजे तक में ऐसा नहीं है वो कोई भी टाइम बोल रहा है, वो कोई पर्टिकुलर टाइम बोल रहा है कि भाई इस समय मैं कल मूवी देख रहा था। तो कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, बेसिक वो 5 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, जो भी हो रहे हो। ठीक है, उस टाइम वो क्या बोल रहा था? मूवी देख रहा था। मान लीजिए जैसे आप कई बार ऐसे बोलते हो, आप घर पे बैठे हो और बोल रहे हो यार कल तो इस टाइम में अपने दोस्त के वहां था। ठीक है, उस समय जो पर्टिकुलर टाइम हो रहा होगा, जैसे 5 बज रहे हो या 6 बज रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? कल मैं इस टाइम अपने दोस्त के वहां था। ठीक है, तो जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात आती है तो क्या लोगे आप वहां पे? कॉन्टिन्यूअस लोगे। और कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या आना है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस या पास्ट का? अब हमने बोला जो टाइम है वो तो हमारा पास्ट का है, तो जो हमारा कॉन्टिन्यूअस भी आएगा वो भी किसका आएगा? पास्ट का। जबकि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस लेंगे। क्या आएगा? आई वॉज वॉचिंग। क्या आएगा हमारा? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। तो इससे जो हमारे ये वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये तो हमने दिखा दी कि पास्ट टेंस लगेगा। अब जो हमारी स्टेट लग रही है वो किससे लग रही है? एट दिस टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम से। और जब पर्टिकुलर टाइम की बात हो तो क्या आएगा? हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा। तो याद रखना, जब भी हमारा पॉइंट डिफाइन हो, क्या हो? पॉइंट डिफाइन कर लिया जाए तो हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा। तो हम यहां लिखते हैं क्या? पर्टिकुलर पॉइंट या
पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर वैलिड हो तो कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये हमने यहाँ से देख लिया क्या, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वैलिड हो, ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ बोला था कि पर्टिकुलर पॉइंट था कोई कि एट दिस टाइम था, तो हमने बोला वो कॉन्टिन्यूस में आएगा। अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन ना हो तो हम क्या बोलेंगे उसे, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमारा ए था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या है हमारा, हमने ले लिया आई एम टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो हमारा ये क्या है, एक बार देख लीजिए, हमने ये बोले ये तो हमारा टाइम हो गया, ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया है। और जो एम टीचिंग है वो क्या आ रहा है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आ रहा है, क्योंकि बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस में आती है, कॉन्टिन्यूस में आती है, और बी की कौन सी फॉर्म है, एम है, तो हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं, जो सिंस 2015 है ये हमारा क्या है, रिलेटेड टाइम या रिपोर्टेड टाइम, तो हमने बोला ये है हमारा रिलेटिंग टाइम। कौन सा टाइम है ये, हमारा रिलेटिंग टाइम में रिलेट कर रहे हैं कि अब लाइव मैं 2015 से लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए से ये 2015 था, फिर क्या है 2016 आया, फिर 2017 आया, ऐसे ऐसे करके क्या आ गया 2020 आ गया। तो मैं 2015 से लेके 2020 तक तो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं इसके बाद छोड़ दूंगा, मैं 2040-50 जब तक भी पढ़ाऊंगा, जब तक मैं इसे पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टेट है ये पार्शियल कंप्लीट हो गई, क्या होगी ये हमारी पार्शियल कंप्लीटेड हो गई, ठीक है। और ये क्या है हमारा पार्शियल इनकम्प्लीट है, क्या है हमारी ये पार्शियल इनकम्प्लीट है। तो हमने यही बोला कि भाई पार्शियल कंप्लीट और पार्शियल इनकम्प्लीट, 2015 से लेके 2020 तक तो उसने पढ़ाया है, ठीक है, और उसके आगे भी वो पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है उसने पढ़ाने छोड़ दिया। तो ये चीज क्या बताने चाह रहा हूं कि जब भी हमारा टाइम दिया हो, जब भी हमारा टाइम दिया हो, जैसे हमने बोला सिंस 2015, सिंस 2016, सिंस 2017, तो हमने क्या बोला था, जब भी हमारा टाइम दिया वो कंटिन्यूस में कभी नहीं आएगा, वो किसमें आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले परफेक्ट लाएंगे, आई के साथ में क्या आता है, हैव आता है, उसके साथ में हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, बीन आती है, और बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमारा क्या आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमारा ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा टाइम दे रखा है, और टाइम के हिसाब से क्या आता है, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ये ना आ रहा होता, क्या ना आ रहा होता, ये नहीं आ रहा होता, तो ये हमारा सही होता, क्या सही होता, आई एम टीचिंग, क्या बोलते, आई एम टीचिंग, और ये हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होता, ये हमारा बिल्कुल सही होता, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं आ रहा तो हम इसे कंटिन्यूस में बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम आ जाता है कि भाई 2015 से पढ़ा रहा हूँ, 2016 से पढ़ा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर किसी टाइम से बता रहा है, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्या, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम से बताया जाए तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगा। थर्ड सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश, बी क्या है हमारा, वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। हमने दो सेंटेंस लिख लिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश और वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। पहले देखते हैं हमारे सब्जेक्ट होगा वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो क्या बोल रहा है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है ये हमारा कि भाई हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो कोई स्टेट हो रही होगी, ठीक है, कोई ड्यूरेशन चल रही होगी, उस टाइम वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा। जैसे मान लीजिए 5 बज रहे हैं और 5 बजे से लेके 7 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, 5 बजे से लेके 7 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़नी है, और वो कहीं यहाँ स्टेट पे होगा और वो उस टाइम बोल सकता है वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, क्या बोला हुआ है, जो टाइम है वो हमारा क्या है, टाइम जो है वो हमारा हैबिट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वो टाइम हमारा हैबिट दिखा रहा है, ये एवरीडे हमारा टाइम है, और ये टाइम क्या दिखा रहा है हमारा, ये टाइम दिखा रहा है हमारा हैबिट। और हमने बोला क्या, जब भी हमारी हैबिट आएगी, जब भी हमारी हैबिट आएगी तो वो कौन सी टेंस में आएगी, वो आएगी हमारी इंडेफिनाइट में। कौन सी में आएगी, हमारी इंडेफिनाइट में। लेकिन जो हमारे टेंस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो हमने बोला ये हमारा कटेगा, और क्या लगेगा यहाँ पे, वी लर्न इंग्लिश एवरी डे, हम हर रोज इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, हमने बोला जो हैबिट होती है वो इंडेफिनिट में आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो हमने बोला जब प्रेजेंट का ही चल रहा है तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ये हमने लिख लिया।
तो हम इससे क्या समझते हैं कि जो भी वर्ड हमारे हैबिट दिखा रहे होंगे वो सब किस में आएंगे, वो सब हमारे आएंगे इंडेफिनिट में। ठीक है, याद रखना जो भी वर्ड हमारे हैबिट दिखा रहे होंगे किस में आएंगे, इंडेफिनिट, क्योंकि जो हमारा हैबिट दिखाता है वो फ्रिक्वेंट या परमानेंट एक्शन होता है और वो हमेशा इंडेफिनिट में ही आता है। तो हमने यहाँ से क्या बोला, टाइम डिसाइड्स द टेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम ही हम टेंस को ठीक करेंगे। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, हमने लिख लिया ही आर हैप्पी। अब हमने एक सेंटेंस ले लिया ही आर हैप्पी, तो हमारा ये क्या सेंटेंस सही है? हमने बोला बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारा यहाँ तो ये है सब्जेक्ट, आर क्या है, आर है हमारे यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब। अगर अभी तक आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में नहीं दिया तो ऊपर जो हमारे लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप लिंकिंग वर्ब के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने बोला ही के साथ में जो सब्जेक्ट है वो आर नहीं आता, क्या आता है, वो आता है हमारा इज। क्या आता है हमारा, इज आता है। तो हमने बोला जो भी हमारी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां से ये याद रखना, क्या पॉइंट बनेगा हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करते हैं, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। इस बात पे ध्यान रखना, क्या हमने ये क्या बोला है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब चेंज करते हैं। पता चले आपने आर लिखा है और फिर उसके बाद में क्या लिख दिया है, वी लिख दिया है। ठीक है, आप क्या इसे ऐसे भी ठीक कर सकते थे, इसको क्या आप ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, वी आर हैप्पी। क्या ये हमारा ठीक होता? हमने बोला बिल्कुल नहीं। अगर इसको आप ठीक करना है इसके लिए तो ये हमारा बिल्कुल गलत होता, वैसे ये हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मीनिंग लिख रहा है इसका मतलब क्या है, ही इज हैप्पी, वह खुश है, और आपने यहाँ पे इसका मीनिंग ही बदल दिया। क्या कर दिया? मीनिंग ही बदल दिया है। और याद रखना जब भी हम कोई भी अपने पेपर में एरर ठीक करेंगे तो हमें उसका मीनिंग वही रखना है, उसका मीनिंग बिल्कुल मत बदल देना। उसके केवल हम सेंटेंस के पोर्शन, जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें जो एरर होती है उसे ठीक करते हैं, उसका मीनिंग नहीं बदलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लेता हूं मैं, ही इज बॉर्न इन 1992। तो हमने क्या बोला भाई, ये जो टाइम दे रखा है ये कब का दे रखा है, ये जो टाइम दे रखा है ये कब तक दे रखा है, ये हमने बोला ये पास्ट का टाइम दे रखा है। और हमने बोला ये जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट का हो गया। तो हमने बोला ये तो गलत हो गया। अगर पास्ट का टाइम है तो हमें कब रिलेट करना पड़ेगा, पास्ट में इस टेंस को रखना पड़ेगा। अगर पास्ट का टाइम है तो पास्ट में रखेंगे, ही वॉज बॉर्न इन 1992, वह 1992 में जन्मा था, ये लिखेंगे हम। ठीक, फोर्थ, यू हैव seldom made mistake। तो पहले हम इस सेंटेंस को समझने से पहले हम इस seldom का मतलब समझ लेते हैं। किसका मतलब समझते हैं? seldom का मतलब। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, seldom और often का मतलब। तो आप जरा मुझे बताएं seldom और often का मतलब क्या होता है। आप में से जो ज़्यादातर लोग होंगे वो seldom और often का मतलब क्या कहेंगे, हमेशा, ज़्यादातर, दोनों का ही मतलब, सेल्डम का भी मतलब और ऑफन का भी मतलब। लेकिन हम इसे हिंदी में नहीं इंग्लिश में जानेंगे। क्या सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर। और ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट एवर। अब ये एवर और नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। तो जब भी सेल्डम आएगा तो क्या आएगा? ऑलमोस्ट नेवर, कभी नहीं। ठीक है, ये नेगेटिव भी होता है। ऑलमोस्ट नेवर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, और ऑफन का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट एवर। एवर का मतलब हमेशा। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। जो ऑलमोस्ट नेवर का मतलब होता है लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। और ऑफन का मतलब, ऑलमोस्ट एवर का मतलब होता है लगभग हर रोज। क्या होता है? लगभग हर रोज या हमेशा। ठीक है, तो ये जो हमने ली है लगभग ना के बराबर, लगभग हर रोज, ये दोनों मतलब तो सेम जैसे लग रहे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या दिखा रहे हैं? हैबिट दिखा रहे हैं। दोनों ही क्या दिखा रहे हैं? हमारे हैबिट दिखा रहे हैं। क्यों?
अगर कोई आपसे बोले वाइन पीते हो तो आप क्या बोलोगे, सेल्डम, मतलब लगभग ना के बराबर, तो ये आपकी हैबिट है। अगर कोई बोले भाई आप वाइन पीते हो और आप बोलो हाँ ऑफन, तो ये भी क्या है, लगभग हर रोज, तो ये भी आपकी हैबिट है। तो हैबिट और फ्रिक्वेंट एक्शन हमने किस में पढ़े थे, किस में आते हैं ये हमारे, हैबिट और फ्रिक्वेंट एक्शन ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, इंडेफिनिट में, ये सब हमारे इंडेफिनिट में आते हैं। तो अब ऊपर देख लीजिए एक बार, यू हैव सेल्डम मेड मिस्टेक, ये हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और मेड क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, जो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज या हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और सेल्डम क्या होता है, ये होता है हमारा एडवर्ब। अगर अभी तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर लीजिए, इसमें हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सारे लेक्चर हैं। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सारे लेक्चर क्लियर कर लीजिए, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, जो सेल्डम है वो क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। तो जब भी हमारा सेल्डम आएगा तो ये हमारा एडवर्ब होगा, और एडवर्ब आएगी तो क्या आएगी, हमारी हैबिट आएगी, क्या आएगी, हमारी हैबिट आएगी, या सेल्डम हो या ऑफन हो। तो सेल्डम का मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट नेवर, क्या मतलब होगा इसका, ऑलमोस्ट नेवर। और ऑलमोस्ट नेवर का मतलब क्या होता है कि भाई ये हैबिट है, और हैबिट हमारी किस में आती है, इंडेफिनिट में, किस में आती है, हमारी इंडेफिनाइट में, ठीक है। लेकिन अभी ये किस में है, परफेक्ट में, क्यों, क्योंकि इसके साथ में हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इंडेफिनिट में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि सेल्डम, और सेल्डम क्या होता है, हमारी हैबिट दिखाता है। अगर इंडेफिनिट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसे इंडेफिनिट में लिखने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पे हैव कड़ी आएगा, और यहाँ पे मेड भी कड़ी आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, मेक आएगी, मतलब बेस फॉर्म आएगी। इट इज यूजुअली रेनिंग हेयर कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद नहीं, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ता है, बिल्ली नहीं है। इसका मतलब क्या है, मूसलाधार बारिश है। क्या है, मूसलाधार बारिश। इसे क्या बोलेंगे हम, हैवली रेन। क्या बोलेंगे हम, हैवली रेन, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, मूसलाधार बारिश। ये फ्रेज भी बड़ी अच्छी है, कैट्स एंड डॉग्स, तो ये याद रखना, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश, ठीक है। अब हम आगे सेंटेंस देखते हैं। इट इज यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है, यूजुअली का मतलब होता है जनरली। क्या होता है यूजुअली का मतलब, जनरली, लगभग, हमेशा। क्या होता है, लगभग, हमेशा। तो क्या बताना चाह रहा है, इट इज यूजुअली रेनिंग हेयर कैट्स एंड डॉग्स, लगभग यहाँ पर हमेशा ही मूसलाधार बारिश होती है। तो ये जो लगभग, हमेशा है, जनरली, यूजुअली, ये सब किस में आते हैं, ये आपको इतनी हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे कुछ टाइम में। जैसे जैसे आप हमारे साथ में पढ़ते रहोगे तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। क्या, जो यूजुअली होता है, जनरली होता है, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये फ्रिक्वेंट एक्शन होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, ये फ्रिक्वेंट एक्शन होते हैं। और आपको पता है अगर फ्रिक्वेंट एक्शन होएगा तो हमारे किस में आएगा, वो आएगा हमारा इंडेफिनिट में। किस में आएगा, हमारा इंडेफिनिट में टेंस आएगा, ठीक है। स्टेट जो होगी वो हमारी इंडेफिनिट में होगी। तो हमने बोला ये इज रेनिंग जो है ये हमारी किस में है, कॉन्टिन्यूस में है, तो इस कटेगा, और रेनिंग के साथ में क्या आ जाएगा, हमारा रेन्स आएगा, क्योंकि इट है तो क्या आएगा, हमारा रेन्स आएगा, ऐसे ही इस लगेगा। तो क्या लिखे हम, इट यूजुअली रेन्स हेयर कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पर लगभग मूसलाधार बारिश होती रहती है, मतलब ये फ्रिक्वेंट एक्शन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्या, अब हमारे जो की पॉइंट है उन्हें एक बार देख लेते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या, डेली, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, etc, मतलब ऐसे और भी होते हैं जो आपको क्या दिखा रहे होंगे, जो आपको दिखा रहे होंगे फ्रिक्वेंट और परमानेंट एक्शन, जो आपको फ्रिक्वेंट या परमानेंट एक्शन दिखा रहे होंगे, या फिर रेगुलर एक्शन दिखा रहे होंगे। क्या दिखा रहे होंगे, रेगुलर एक्शन दिखा रहे होंगे। ये जो हमारे फ्रिक्वेंट और परमानेंट एक्शन दिखा रहे होंगे ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब आएंगे हमारे इंडेफिनिट में। किस में आएंगे, हमारे इंडेफिनिट में। अभी मैंने ये नहीं बोला प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अपने हिसाब से लगाना कि भाई प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, लेकिन हमारा क्या आएगा, इंडेफिनिट में आएगा जब भी हमारा ये कीवर्ड आ रहे होंगे। कौन कौन से, डेली, एवरीडे,
यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन। सेल्डम और ऑफन का मतलब मैंने बता रखा है। डेली का मतलब क्या होता है? हर रोज। एवरीडे का मतलब रोज। यूजुअली का मतलब भी लगभग हर रोज। जनरली का मतलब भी लगभग हर रोज। रेगुलरली का मतलब भी लगभग हर रोज। ऑलवेज का मतलब भी हमेशा। नेवर का मतलब कभी नहीं। ये भी हमारा एक्शन हुआ ना कि आप दारू पीते हो? कभी नहीं, ये मेरी आदत है, ठीक है, कि मैं दारू कभी नहीं पीता हूं, तो ये भी हमारा क्या है? एक्शन ही है, जो हमारा हैबिट है, ठीक है। सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है, मतलब मैं कभी भी दारू नहीं पीता हूँ। ऑफन का मतलब ऑलमोस्ट एवर, मतलब मैं हमेशा पीता हूँ। तो ये चीज़ क्या होती है? ये सब हमारी हैबिट दिखा रही होती है। क्या दिखा रही होती है? हैबिट दिखा रही होती है। अब उसके आगे हम चलते हैं। क्या? जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, इट विल टेक टू मेक क्वेरल। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा हम लिख लेते हैं, वाटर इज बॉइलिंग। अब हम क्या देखते हैं? ये जो लिखते हैं हम, इट विल टेक टू मेक क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है? क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है क्वेरल का मतलब? झगड़ा या कलेश होता है। जैसे हम बोलते नहीं है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ चाहिए होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारी होती हैं प्रोवर्ब। क्या होती हैं? ये हमारी प्रोवर्ब होती हैं। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें। क्या होता है? कहावतें होती हैं। तो याद रखना क्या है, जैसे हमने बोला था इंडेफिनिट हमारी क्या क्या आती है? जब हैबिट हो, जब हमारा रेगुलर एक्शन हो, जब हमारा फ्रिक्वेंट एक्शन हो। ऐसी जो कहावतें होती हैं, क्या होती हैं? जो कहावतें होती हैं वो भी हमारी किस में आती हैं? इंडेफिनिट में आती है। इसमें आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो भी आती है। याद रखना, ये जो हमारी कहावतें होती हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। किस में आती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों होता है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है? क्योंकि ये रेगुलर एक्शन होता है। क्या होता है? रेगुलर एक्शन होता है, हमेशा ये रहता है, ठीक है। जो हमारे दादाजी या पिताजी का जब समय था, उस टाइम भी ये कहावतें थी कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती। अब भी हमारे समय में कहावतें हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, मतलब जो हमारी अगली जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस टाइम भी कहावतें होंगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये जो कहावतें होती हैं ये हमेशा चलती रहती हैं। और जो हमेशा चलती रहती है, मतलब जो गोइंग एक्शन होता है परमानेंट वाला, वो किस में आता है? इंडेफिनिट में आता है। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर जो हमारे फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे? विल काट देंगे। और हमें पता है जो इट होता है वो अपने साथ में क्या लेता है? वर्ब SEIS लेता है। तो हम क्या ला देंगे? यहाँ पे एस ला देंगे। तो क्या आएगा? इट टेक्स टू मेक क्वेरल, ठीक है। अगला हमारा क्या है? वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोल रहा है? पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। अभी जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है? वो हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये? हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा क्यों है कि भाई जैसे मान लीजिए आप पानी उबाल रहे हो, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल दे रहे हो, मैं उबाल रहा हूं, तो क्या पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। बेशक आप उबालें या हम उबालें, पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। बेशक छोटा बच्चा उबाले पानी को या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति उबाले, तो पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। तो अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल फैक्ट को भी हम किस में लिखेंगे? इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे? हम इंडेफिनिट में ही यूनिवर्सल फैक्ट को लिखेंगे। तो हमने क्या बोला? जो इंडेफिनिट में हम क्या लिखते हैं? फैक्ट लिखते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट लिखते हैं, प्रोवर्ब लिखते हैं, उसके बाद में हैबिट लिखते हैं, और परमानेंट गोइंग एक्शन लिखते हैं, और फ्रिक्वेंट गोइंग एक्शन लिखते हैं। ये सब हम किस में लिखते हैं? इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने बोला लेकिन यहाँ पे तो इस बॉइलिंग जो है हमारा कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये इस काट देंगे और क्या लाएंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लाएंगे। क्या लाएंगे? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम अपना थर्ड देख लेते हैं, वाटर इज बॉइलिंग। तो हमने बोला क्या ये भी गलत है? हमने बोला बिल्कुल नहीं। ये क्या है? हमारा टेम्पोरेली गोइंग एक्शन है। क्या ये हमारा टेम्पोरेली गोइंग एक्शन है? मतलब इस टाइम जो है ये एक्शन चल रहा है, पानी उबल रहा है। मान लीजिए आप खड़े हो रसोई में और पानी उबल रहा है, आप क्या बोलेंगे? वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। उस टाइम पानी उबल रहा है ना, तो अगर आप रसोई में खड़े हो और उस टाइम पानी उबल रहा है तो क्या बोलोगे आप? वाटर इज बॉइलिंग। तो ये टेम्पोरेली गोइंग एक्शन है, उस टाइम चल रहा है। क्या चल रहा है? उस टाइम चल रहा है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस टाइम चल रहा है, तो आप बोल दोगे वाटर इज बॉइलिंग। तो ये हमारा सही है। अब एक और पॉइंट हमारे यहां से क्या बना? यूनिवर्सल फैक्ट and proverb should be expressed in present indefinite tense। तो हमने क्या बोला
जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें क्या आएगा, परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन, नंबर 1। नंबर 2 प्रोवर्ब, नंबर 3 यूनिवर्सल और साइंटिफिक फैक्ट, नंबर 4 हैबिट। ये सारे जो होंगे हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, तो ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम आगे भी अपने टेंस के लेक्चर को इसी तरह जारी रखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे शेयर भी जरूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।